वेलकम बैक एवरीबॉडी। हम आपसे बार बार कहते रहे हैं कि जो भी पढ़े वो समसामयिक दृष्टिकोण से पढ़ें। ऑब्वियसली रेट ऑफ प्रोहिबिशन भी आपको डिजिटल डेवलपमेंट के या डिजिटल एरा के संदर्भ में पढ़नी पड़ेगी। तो भैया क्या आज रेट ऑफ प्रोहिबिशन इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, जैसे पहले तो ये वही जो हमारी परंपरागत न्याय प्रणाली थी उसमें निचली अदालतों को उनके क्षेत्राधिकार से या गलत निर्णय देने से रोकने के लिए था, लेकिन आज क्या है, आज डिजिटल युग में भी रिट ऑफ प्रोहिबिशन का बहुत महत्व है, क्योंकि अब क्या हो गए हैं, अधिकतर मामलों में डिजिटल ट्रिब्यूनल्स स्थापित हो गए हैं। ठीक है, डिजिटल ट्रिब्यूनल्स क्या करते हैं, डिसीजन देते हैं। डिजिटल चाहे इनकम टैक्स का हो, जीएसटी के बहुत सारे जो होते हैं मामलों में डिजिटल ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं। तो अब डिजिटल ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई उनके क्षेत्राधिकार से बाहर चली गई। ठीक है, जोग्राफिकल क्षेत्राधिकार भी होता है और आपका मतलब कैपेसिटी का भी होता है, लाख 2 लाख 5 लाख वो भी होता है। तो अगर कोई ट्रिब्यूनल, डिजिटल ट्रिब्यूनल अगर क्या करता है, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर डिसीजन दे देता है, गलत डिसीजन दे देता है, कई बार तो मशीन लॉजिक जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम वो डिसीजन दे देता है। ठीक, तो उसके खिलाफ कई बार क्या करते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि एक गरीब किसान को 5 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, ऐसी न्यूज़ आप पढ़ते रहते होंगे। तो ये मशीन लॉजिक से निकलते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम से निकलते। तो ऐसे डिसीजन के विरुद्ध क्या किया जा सकता है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ठीक है, कि जो लोग जो ट्रिब्यूनल का डिजिटल ट्रिब्यूनल के में अप्लाई किए हैं, अगर उन्हें लगता है कि डिजिटल ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा रहा है या अपनी क्षेत्राधिकार जिससे जितना वो कॉम्पिटेंट है उससे बाहर जाकर डिसीजन दे रहा है, गलत डिसीजन दे रहा है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, न्यायालय में रिट ऑफ प्रोहिबिशन मांग सकता है। तो नो डाउट कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन इस पर क्या बनेगा, क्वेश्चन ये, डिजिटल युग में तकनीकी और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव ने रिट ऑफ प्रोहिबिशन की प्रासंगिकता और उपयोग को कई नए आयाम दिए हैं। टिप्पणी करें। थैंक यू।